अगर एक रॉडी शीटर पिछले 2 महीने से बोल रहा अपनी जिंदगी की जान बचाने के वास्ते कमिश्नर ऑफ पुलिस से मदद मांग रहा, डीसीपी, अगर मेरी जान चले गई तक एफआईआर जब देते क्या चंद्रान गुट्टे के अंदर मेरे को, और मेरे को धमकियां दिए थे, जान से मार देते, पैरा हाथ तोड़ते, ऊपर भेज देते, बोले थे 1.5 महीना पहले, 1.5 से 2 महीने पहले। वहां पे स्पॉट के ऊपर एसीपी साहब भी आ जाते, डीसीपी साहब भी आ जाते, सीआई साहब भी आ जाते, एसआई साहब, पूरी टीम आ जाती। रॉडी शीटर कुछ कर दिया। अगर साहब अगर मेरी जान गई तक इन लोगों का इंतजार करते क्या, उसको पकड़ के आज तक नहीं लाए, उसको सीआरपीसी नोटिस नहीं दिए, उसकी एफआईआर नहीं दिए पहले की। अब बारकस सलाला में कोई ऐसा मैका लाल नहीं है जो शेख सईद बहादुर की उतनी वफादारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ कर भी नहीं सकता। करा एक ही वाहिद शख्स शेख सईद बहादुर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज मैं फर्स्ट जेलपल्ली म्यूनसिपल 5 नंबर वार्ड में आज दौरा करा था मैं आवाम के साथ। तो वो दौरे का इंटेंशन पब्लिक का काम बताने की वजह से इन लोग आज क्या करें ये बोलूँगा। और मेरे ये मैं जेलपल्ली म्यूनसिपल में काम कर रहा हूँ बोल के पिछले 1.5 से 2 महीने पहले इंचार्ज अहमद सादी का बेटा साले सादी, चेयरमैन अब्दुल्ला सादी का भाई साले सादी मेरे को कॉल करा था और मैं कहने रिकॉर्डिंग भी थी, यही मीडिया वालों के जरिए मैं सोशल मीडिया पे डाला था। और मेरे को धमकियां दिए थे, जान से मार देते, पैरा हाथ तोड़ते, ऊपर भेज देते, बोले थे 1.5 महीना पहले, 1.5 से 2 महीने पहले। तो मैं जब भी चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन के अंदर आके कंप्लेंट दिया था वर्मा साहब को और उसका एक्नॉलेजमेंट भी लिया, आज तक उसकी एफआईआर नहीं दी है मेरे को। अगर वो टाइम एफआईआर देते सीपी साहब इन लोग तो आज इसकी हिम्मत नहीं होती फिर से मेरे को सलाला पे मैं बैठे हुआ हूँ, दुकान करने हूँ, कपड़े की दुकान करने रुके हुआ था। फर्स्ट कार में आया साले सादी, ब्लैक है साहब, ब्लैक पूरी कार के व्हाइट कार है, पूरे सलाला की रोड पे कैमरे चेक कर सकते, ब्लैक है फुल। उसके अंदर कौन थे क्या था नहीं मालूम, ऐने उतार के गालियां देके चले गया। जाके 2 व्हीलर पे आया, आके मेरे को मारने आ रहा था। तो वहां कुछ लोग थे, पकड़ लिए, बोल रहा है कि मेरा बाप और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी मार दो बोल रहे हैं तेरे को। तो मैं सीपी साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक रॉडी शीटर नहीं हूँ, मेरे को रॉडी शीटर बनाया गया, मेरे पे झूठे केसेस डाले थे, मैं जीत गया, फिर केसेस डाले अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जीतता हूँ। तो मैं कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब एसीपी साहब से मेरी गुजारिश है, और खासकर एसबी सीपी साहब एसबी डीसीपी साहब से मेरी गुजारिश है कि ये खासकर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर इतनी हिम्मत से ताकत से आ रहे हैं अटैक करने के वास्ते। अगर मेरी जान चले गई तक एफआईआर जब देते क्या चंद्रान गुट्टे के अंदर मेरे को, पहले अगर एफआईआर देते तो आज ये नहीं होता था पहली चीज। तो मेरी सीपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, अगर यही रॉडी शीटर कोई भी अगर जर्री भी गड़बड़ कर देता तो रॉडी शीटर ऐसा करा वैसा करा पूरी सोशल मीडिया में आ जाता। वहां पे स्पॉट के ऊपर एसीपी साहब भी आ जाते, डीसीपी साहब भी आ जाते, सीआई साहब भी आ जाते, एसआई साहब, पूरी टीम आ जाती। रॉडी शीटर कुछ कर दिया। अगर एक रॉडी शीटर पिछले 2 महीने से बोल रहा अपनी जिंदगी की जान बचाने के वास्ते कमिश्नर ऑफ पुलिस से मदद मांग रहा, डीसीपी साउजुन साहब से बात करा था मैं इससे पहले भी, उनको भी बोला था और उनसे भी मदद मांगा, एसीपी साहब से भी मदद मांगा। जब अगर ये मदद अगर पुलिस के थ्रू अगर एक रॉडी शीटर को अगर कोशिश कर रहा, रॉडी शीटर नहीं बना दिए, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई मेरा मर्डर केस नहीं है, कोई मेरा 307 नहीं है, तो मेरे को रॉडी शीटर बना दिए पॉलिटिशियन की तरफ से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कमिश्नर साहब, अगर मेरी जान गई तक इन लोगों का इंतजार करते क्या, उसको पकड़ के आज तक नहीं लाए, उसको सीआरपीसी नोटिस नहीं दिए, उसकी एफआईआर नहीं दिए पहले की, अब कंप्लेंट दिया तो कल एक्नॉलेजमेंट देते वो रहे। और मेरे को सीपी साहब की ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से मेरे को आज फोन आया, डायरेक्ट पर्सनल फोन आया, इंक्वायरी करे उन लोग मेरे से बात करे, एफआईआर कंप्लेंट दिए, बोले एफआईआर नहीं दिए तो कल 5 बजे सीपी साहब को नहीं आओ बोले। मैं 3 बजे से 5 बजे तक सीपी साहब रहते बोले, मैं कल 3 बजे से 5 बजे तक सीपी साहब को नहीं जाऊंगा, यहाँ के पूरे हालात के बारे में बताऊंगा और यहाँ जो भी मकबरी करके पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी अपनी चला रहे वो भी बताऊंगा। मेरी एक बार गुजारिश है वर्मा साहब से, आपसे अपील है, आप देखिए, इंक्वायरी करिए, बार बार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं लोग। और ये अहमद सादी रॉडी शीटर है चंद्रान गुट्टा, और मेरी जाति दुश्मनी नहीं है। देखो भाई, इन लोगों खुद मैं सियासी काम कर रहा हूँ, आवाम का काम बता रहा हूँ बोल के इन लोग परेशान हो जा रही, आवाम के अंदर इनकी इज्जत नहीं रह रही, आवाम इनको पलट के नहीं पूछ रही। मैं गया तो 100-200 लेडीज रहते, ठहरे हुए मैं आ रहा हूँ बोल के, इन हो गए तो 10-15 औरतें गया, 10 आदमियां नहीं रहते, पीछे गालियां देते इनके। तो ये वजह है जो इन लोग मेरे को खत्म करना चाह रहे हैं और मेरा मर्डर कराना चाह रहे हैं। तो मेरी बार बार अपील है। और एक मैं सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, सदर साहब
जेलपल्ली के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, आवाम की तकलीफ सुन रहा हूँ, काम नहीं कराया तो बोल के कराने की ताकत रखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका चेयरमैन नाम खराब कर रहा जेलपल्ली के अंदर, इंचार्ज अहमद सादी जेलपल्ली के अंदर आवाम का काम नहीं करके नाम खराब कर रहा। अगर इन लोग पब्लिक के विषय में जाते तो वहां की पब्लिक मेरे को क्यों बुलाती? मैं काउंसलर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं क्या हूँ, पब्लिक क्यों बुला रही मेरे को? इन लोग जा रहे नहीं, पब्लिक का दर्द नहीं पूछ रहे, तो इसलिए सदर साहब इन लोग को इनकार करके पब्लिक हमको बुला रही। हम भी आप तक बात पहुंचाने वाले हैं। हम कभी जमात के खिलाफ काम करे नहीं, ना इंशाल्लाह कभी करेंगे भी नहीं। जमात के थे और जमात के बन के रहेंगे। इनकी नस्ल भी अगर पूरी आ गई, और बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ, बारकत सलाला में कोई ऐसा मैका लाल नहीं है जो शेख सईद बहादुर की उतनी वफादारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ कर भी नहीं सकता। करा एक ही वाहिद शख्स शेख सईद बहादुर है। बस शुक्रिया, खुदा हाफिज़।